हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रभात पब्लिकेशन से छपी हुई पुस्तक जो JSSC CGL के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो को अरेंज कर दिया गया है। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। ये महासंग्राम सीरीज है, अंतिम समय में अंतिम प्रहार। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आपका सामान्य अध्ययन के प्रश्न है, जैसे कि सब सेट में रहा करता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? तो नियम पुस्तिका करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शेरशाह को दफनाया गया था। तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम में, बिहार में। और शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर है। एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह जो है आकार एवं गौरव दोनों की दृष्टियों से जो है भारतीय मुस्लिम निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का अद्भुत प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? तो इसका जो आंसर है वह है आपका कलीम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में जो है कौन विजयी हुआ? तो इसका आंसर है हैदर अली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह जो है BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक का यह जो था नारा था। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो VD सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कुंची कल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 455 मीटर। और अगर इसे फीट में देखा जाए तो 1493 फीट होता है। कुंची कल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई जो है 1493 फीट अर्थात 455 मीटर है। संप्रति भारत के कुल अन्य महत्वपूर्ण जलप्रपातों की ऊंचाई निम्नवत है। जोग या गरसोपा जलप्रपात का जो ऊंचाई है वो है आपका 255 मीटर। येना जलप्रपात का जो है 183 मीटर है। और बिहार में जो है बिहार जलप्रपात एक है जिसका जो है 100 मीटर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात इसका जो है हाइट यानी ऊंचाई 90 मीटर है। तो इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है मित्रों वह है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो इसका जो आंसर है मिलुटिन मिलन कोलिच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, निम्न दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफलों के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। तो अवरोही क्रम में बताना है। तो इसका जो अवरोही क्रम है वह है सबसे पहले आपका अफ्रीका आता है, उसके बाद आपका दक्षिण अमेरिका आता है, उसके बाद यूरोप आता है, उसके बाद सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया आता है। इस तरह से 3, 3, 4, 1, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है यानी बड़ा है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत निम्न में से किसका निर्यात सर्वाधिक करता है? तो इसका आंसर है रिफाइंड पेट्रोलियम का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत रिफाइंड पेट्रोलियम का सर्वाधिक निर्यात करता है। निर्यात की गई वस्तुओं में इसकी भागीदारी 19.2% है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वह है आपका, यह किसने कहा है कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका जो आंसर है वह आपका न्यायपालिका जो है ये आपका क्या है? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
17 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर है संसद को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो देखिए इसमें जो है विरोध का अधिकार ये नहीं है, बाकी समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सही है। भारतीय संविधान का अभिभावकत्व निहित है, तो किस में निहित है? तो इसका जो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में है, सुप्रीम कोर्ट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के लिए एक संयुक्त अभियान संचालित किया है? तो इसका आंसर है म्यांमार देश से जो है सहयोग के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर है वह आपका लिब्रा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा? तो इसका जो आंसर है लवणीय भूमि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका परीक्षण जो होता है आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर है अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और 22 था तो 22 के बाद 23, इसमें नंबरिंग में थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको जो है देखिए 23 दो बार इसमें टाइप कर दिया गया है, तो इसमें सेम क्वेश्चन ही है, तो ये आपका सी सही आंसर है जो मैंने अभी बताया। अब देखते हैं 23 वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। 24 देख लेते हैं अब, केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है, तो वह क्या है? वह जो है आपका प्रारंभिक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? तो इसका आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-78 था। इस योजना का प्रारूप DP धर ने तैयार किया था। इस योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन जो है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पंतनगर में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उत्तरांचल में पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थापित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय अपने नवीनतम बीज संबंधी शोधों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो बिरहोर जो है झारखंड से संबंधित है, ये जो है गलत है। बिरहोर ऐसे कुछ झारखंड में भी पाए जाते हैं बिरहोर जनजाति के लोग, लेकिन यहाँ जो है अधिकतम मात्रा में जो है बिरहोर जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में है। तो आगामी जो है नागालैंड से संबंधित है, खासी मेघालय से संबंधित है, टोडा जो है तमिलनाडु से संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है? तो इसका जो आंसर है हल्दिया एवं इलाहाबाद के मध्य गंगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर सर्किट से संबंधित चैत्य भूमि निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक पेट्रोल के साथ इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह जो है 2025 तक यह लक्ष्य जो है रखा गया है। अब सामान्य विज्ञान के प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती है? तो देखिए विकृति की जो है कोई बीमा नहीं होती है, तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। अब इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? तो गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों का। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? तो इसका आंसर है परवलय होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 35, पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए होता है। तो कितना ऊर्जा चाहिए? ऋणात्मक में भी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए
पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए। वृत्ताकार कक्षा में गतिशील किसी उपग्रह अर्थात सैटेलाइट की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। स्थितिज ऊर्जा का जो है ऋणात्मक तथा परिमाण में जो है धनात्मक गतिज ऊर्जा का दोगुना होता है। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में दिया है आपका वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर है जल जीवशाला को जो है प्रदर्शित करता है। जल जीवशाला द्वारा जो है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति +3 डायोप्टर है, इसकी दृष्टि में दोष है, तो किस प्रकार का दोष है? तो इसका आंसर है दूरदृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चूँकि शक्ति जो है धनात्मक है, यानी जो लेंस की क्षमता है वो धनात्मक में दिया गया है, तो प्रयुक्त जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा। अतः व्यक्ति की जो है आँख में दूरदृष्टि दोष होगा। उत्तल लेंस जब लगा है तो समझिए कि उत्तल लेंस किस में काम आता है? तो दूरदृष्टि दोष में। अगर अवतल होता, निगेटिव में दिया होता तो अवतल होता, और अवतल रहता तो निकट दृष्टि दोष हो जाता। तो ये जो है घुमाता है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन मैं कराया हूँ पहले भी। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है H2SO4 का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रसोई की गैस एक मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। मित्रों देखिए जो है एग्ज़ाम का डेट अभी जो है कंफर्म तो किया नहीं है, लेकिन हम लोग आखिरी डेट जो है अगस्त के लास्ट वीक में ही मान करके चल रहे हैं। और आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि चैनल पे जो नए आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारा प्रैक्टिस सेट जो है JSSC CGL के लिए स्पेशली मैं करा चुका हूँ, और आप लोग उसको देखिए और लाभान्वित होइए। और क्या है कि देखिए इसमें DSP की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2 उड़ान पब्लिकेशन का और मार्गदर्शन का, साथ ही विजय रथ का, एग्ज़ाम गुरु का, स्पर्धा पब्लिकेशन का, साथ ही अभी जो चल रहा है प्रभात पब्लिकेशन का, इन सभी प्रैक्टिस शीट पर आप लोग देखिए, अपनी तैयारी को धारदार बनाइए। चाहे एग्ज़ाम जब भी हो आप लोग हौसला नहीं हारिए। जो कंटिन्यू तैयारी करते रहेंगे उनको जो है ज़रूर सफलता मिलेगी, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी सफल होंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने मित्रों तक भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपके वजह से और लोगों को भी लाभ हो जाए। तो आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन जो है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो यह जो है ना हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके जो है जो भी यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो 42 का जो आंसर है वह है आपका द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होगी, क्या समान होगी? तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों समान होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, तरल पेट्रोलियम गैस मिश्रण है, किसका मिश्रण होता है? तो एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? तो प्रतिरोधी के रूप में जो है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लिम्नोलॉजी इसमें जो दिया है, लिम्नोलॉजी तालाबों, पोखरों, झीलों आदि का अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत जो है उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैलाकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आप सभी को याद रख लीजिएगा। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ब्रेलिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं प्रजातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर है स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 49, जापान में पाया यायूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से होता है? किस प्रदूषण के कारण होता है? तो यह जो होता है PCB के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। PCB का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉली क्लोरीनेटेड बाइफेनाइल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर जो है ये सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कंप्यूटर का।
91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाई की जो एक कंप्यूटर की अन्य इकाइयों के बीच डेटा और निर्देश यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, वो क्या कहलाता है? तो वो जो है CU कहलाता है, कंट्रोल यूनिट, ये इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक्सेस टाइप क्या है? तो कंप्यूटर एक्सेस टाइम जो है ये है आपका समय प्लस विलंब समय की तलाश। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका, सेव एज बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए डैश बटन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है F12 बटन का प्रयोग किया जाता है। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर डैश गठबंधन करता है। तो इसका आंसर है राइट गठबंधन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, MS वर्ड में Alt प्लस Shift प्लस D का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जो है वह है आपका इंसर्ट डेट को इंसर्ट करने के लिए जो है MS वर्ड में Alt प्लस Shift प्लस D का उपयोग किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक बाइट डैश के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए 4 बीट में एक निप्पल होता है और 8 बीट में एक बाइट, 1024 बाइट में 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट होता है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। कौन सी शॉर्टकट की करंट वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग की जाती है? तो 97 का आंसर है कंट्रोल प्लस F9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित नेटवर्क डिवाइस में एक साथ 2 नेटवर्क क्षेत्रों में शामिल करने के लिए उपयोग किया डिवाइस क्या है? तो इसका आंसर है ब्रिज, इसका जो है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 2 प्रोसेसरों के बीच रिमोट होस्ट पर कौन सी लेयर पीयर टू पीयर और एंड टू एंड कनेक्शन देती है? तो वह है आपका क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, OSI उद्धरण प्रतिमान रेफरेंस मॉडल कितने स्तरों में से निर्मित होता है? तो यह जो होता है ना, ये 7 स्तरों से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में एंड की का प्रयोग इसलिए होता है? तो एंड की का जो प्रयोग होता है कर्सर को लाइन के अंत में लाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, MS पावर पॉइंट वर्जन 2007 तथा इससे आने वाले में हेड आउट मास्टर क्या होता है? तो इसका आंसर है पूरे प्रेजेंटेशन का मास्टर प्रिंट आउट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में सेल में कमेंट्स रखना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सेल टिप। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, सर्वाधिक सामान्य HTML लिस्ट्स हैं तो क्या है? तो यह जो है ऑर्डर्ड लिस्ट्स और रैंडम लिस्ट्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्न में से क्या सबनेट 255, 255, 255, 192 के लिए मान्य होस्ट रेंज है जिस पर IP एड्रेस 192, 168, 168, 188 रहता है? तो 105 का जो सही आंसर है 192, 168, 168, 129, 190। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले निर्मित कंप्यूटर्स थे तो क्या थे? तो इसका जो आंसर है वह आपका 106 का जो सही आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एक्सेल 2007 के बाद के वर्जन में डेटा टाइप के तहत व्हाट इफ एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका उपरोक्त सभी यानी डेटा टेबल, गोल सीक, सिनेरियो मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, विंडोज नेमिंग सर्विस विंस डैश है तो क्या है? यह जो है IP एड्रेस के लिए कंप्यूटर नेम्स की निराकरण करती है, सॉल्यूशन करती है। नेक्स्ट है 109, HTML में कमेंट करने के लिए निम्न में से क्या सही HTML टैग है? तो इसमें जो है बी सही है, देख लीजिए कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110, लिनक्स में आप फाइल IP चेन्स ये जो है इस तरह का दिया है, कैसे इंस्टॉल करेंगे? 1.3.9.5.i386.rpm कैसे इंस्टॉल करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस तरह से करेंगे आप लोग, इसको देखिएगा। अब यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न है, 111 नंबर है, झारखंड में देश की कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत खनिज संपदा विद्यमान है? तो इसमें जो है 40% विद्यमान है झारखंड में, पूरे देश का। झारखंड राज्य में कौन कौन सी बंदरगाहों की निकटता उद्योगों के विकास के लिए आकर्षक राज्य बनाती है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कोलकाता, हल्दिया, पारादीप,
बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का 20 से 25% स्टील का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है झारखंड में होता है। नेक्स्ट है, देश में कोयला, अभ्रक और कॉपर के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो इसका आंसर है झारखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका आंसर है 30%। नेक्स्ट है, 116 स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना पर झारखंड राज्य के कौन कौन से जिले स्थित हैं? तो इसका आंसर है धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 117 झारखंड राज्य के गठन के बाद प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर है अगस्त 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की किस औद्योगिक नीति के अनुसार राज्य को 8 बृहद क्षेत्रों में खनिज संपदा की प्राप्ति और औद्योगिकरण के आधार पर बांटा गया है? तो इसका सही आंसर है औद्योगिक नीति 2012 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नगर को स्टील नगर कहा जाता है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह है आपका, झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर है NH-33। नेक्स्ट है 122, झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ तो कब शुरू हुआ? यह जो शुरू हुआ 1907 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था? तो इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रांची झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो इसका आंसर है चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। 126 नंबर क्वेश्चन है, मेरी बेटी मेरी पहचान योजना जमशेदपुर से किस दिन से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर है 2 अगस्त 2016 से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिला को शहरी क्षेत्र में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर है 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 128, अल्पसंख्यक समुदाय हेतु प्रारंभ अभिनव उद्यमशीलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम किस नाम से शुरू किया गया है? तो यह जो है मानस नाम से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू की गई है? तो इसका आंसर है 15 नवंबर 2017 से लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन जो है 130 नंबर देखते हैं। वह है आपका, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो इसका आंसर है 18 से 35 वर्ष के युवाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परित्याग महिला एवं बंधुआ मजदूरी से मुक्त महिला को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य में किस योजना को शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है संजीवनी योजना को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 132 नंबर, झारखंड में मानसून पर किसानों की निर्भरता के आलोक में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात जल निधि योजना। अगला जो क्वेश्चन है 133, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो सबसे पहले 2009 में हुआ था, उसके बाद 2010 में, उसके बाद तीसरा बार 2013 में। तो दूसरी बार पूछ रहा है तो 2010 सही होगा, जून 2010। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, वो है आपका 134, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HEC निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ये जो है रांची में है, कैपिटल सिटी में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया गया है? तो इसका जो आंसर है वह आपका सरसों जो है झारखंड में उगाया जाता है, वो भी प्लामों में। और सरसों जो है एक प्रकार का तिलहन फसल है। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है 4 औद्योगिक क्षेत्र में जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन है 138 नंबर, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो यह जो है बराकर नदी पर है, जो कोडरमा जिला में है। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा किया गया है? तो चतरा ही होगा, जतरा लिख दिया गलत है, चतरा इस तरह से होगा। नेक्स्ट है 139 का जो सही आंसर है MCC संगठन के द्वारा जो है यहाँ इस तरह से घटना का अंजाम दिया जाए। 140 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह मानी जाती है? तो इसका आंसर है वैद्यनाथ मंदिर जो देवघर में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 141, झारखंड में रेलवे के विकास के लिए बनाए गए संगठन का नाम क्या है? तो इसका आंसर है झारखंड मंडल विकास संगठन। ऑप्शन नंबर
सीज सॉरी ये जो है 141 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इस तरफ दिया है। तो झारखंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 142 देखते हैं, नवनिर्मित नगर पंचायत डोमचांच किस जिले में स्थित है? तो यह जो है कोडरमा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में है? तो यह जो है पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, झारखंड के दीप सेन गुप्ता किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है शतरंज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 145 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला स्मार्ट थाना है? तो स्मार्ट थाना जो है झारखंड में रांची का जो है कोतवाली थाना है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, 23 अप्रैल 1858 को गगारी और खटंगा गांव के बीच किस अंग्रेज मेजर की फौज ने जीतनाथ बेदिया और उसके साथियों को घेर लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मेजर मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में नहीं आता है? तो इसका आंसर है लोहरदगा नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं? तो इसका आंसर है 5 जिले आते हैं। नेक्स्ट है दिए गए प्रमंडलों में से किसमें सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? तो इसका आंसर है संथाल परगना प्रमंडल में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो इसका आंसर है बाइबिल का नागपुरी अनुवादक फादर कामिल बुल्के हैं, यही गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए सही वाला भी देख लेते हैं, बाइबिल का संथाली अनुवादक रेव रेंड कैनोन कोल है, ये सही है। बाइबिल का मुंडारी अनुवादक ए नॉट्रॉन्ट है, और बाइबिल का कुड़ुक अनुवादक जो है रेव रेंड फाइहैन है। तो डी जो है गलत है, हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। तो मित्रों आज जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।